सत साहिब भाइयों और बहनों, आज हम उस प्रश्न का उत्तर खोजने आए हैं जिसे हर मनुष्य जीवन में कभी ना कभी पूछता है। मन को शांत कैसे करें? तनाव, बेचैनी, भागदौड़। मनुष्य बाहर से जितना सफल दिखता है, भीतर उतना ही उलझा हुआ भी होता है। और ऐसे में कबीर साहिब की वाणी हमारे जीवन के अंधेरे में एक दीपक की तरह प्रकाश फैलाती है। कबीर साहिब मन को काबू में करने के लिए 3 अद्भुत सूत्र देते हैं। सूत्र जो न सिर्फ तनाव मिटाते हैं बल्कि मन को स्थिर, शांत, प्रसन्न और शक्तिशाली बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कबीर साहिब का मन पर असली दृष्टिकोण। मन क्यों भटकता है, तनाव क्यों बनाता है और वह 3 दिव्य सूत्र जिन्हें अपनाते ही मन शांत होने लगता है। चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। कबीर साहिब कहते हैं, मन मस्त हुआ क्यों ढूंढे, घर में ही मन राम। यानी मन की शांति बाहर नहीं, भीतर है। लेकिन यह भीतर दिखाई क्यों नहीं देती? क्योंकि मन 3 कारणों से हमेशा परेशान रहता है। पहला कारण, मन हमेशा भविष्य में भागता है। कल क्या होगा, ये काम कैसे होगा, लोग क्या सोचेंगे, ये चिंताएं ही उसकी सबसे बड़ी बेचैनी बन जाती है। मनुष्य का दूसरी परेशानी का कारण है, मन हमेशा तुलना करता है। दूसरों से तुलना, अपने अतीत से तुलना, अपनी उपलब्धियों की तुलना। तुलना का खेल कभी खत्म ही नहीं होता। और तीसरी परेशानी है, मन खुद को नियंत्रित नहीं करना चाहता। मन कहता है, मुझे वो चाहिए, जो मिला है वो नहीं चाहिए, और जो चाहता हूँ वो अभी चाहिए। कबीर साहिब कहते हैं, मन ही जगत का मूल है। अगर मन अस्थिर है तो पूरी दुनिया अस्त व्यस्त लगती है। तो अब सवाल, क्या मन को सच में शांत किया जा सकता है? उत्तर है हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। और यही रहस्य खोलते हैं कबीर साहिब के 3 दिव्य सूत्र। कबीर जी कहते हैं, मन लागो मेरो यार फकीरी में। यानी मन तभी शांत होगा जब वह अंदर की साधना, अंतर यात्रा शुरू करेगा। साधना क्या है? जप, ध्यान, नाम स्मरण कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य एक है, भागते हुए मन को एक बिंदु पर लाना। कबीर जी कहते हैं, जप माला फेरे जगत में, मन फेरा न फेराए। मन का फेर दे, तब साचा सुख उपजाए। यानी अगर मन को नहीं बदला तो हाथ की माला चाहे जितनी चला लो, फायदा नहीं। मन का मोती ही असली माला है। इस सूत्र को लागू कैसे करें? आइए इसे 3 सरल चरणों में समझते हैं। पहला चरण, 5 मिनट की शांत सांस साधना। हर दिन सिर्फ 5 मिनट आंखें बंद करके धीरे धीरे सांस अंदर ले, धीरे धीरे बाहर छोड़ें। ध्यान रखें सिर्फ सांस पर। पहले 5 दिन कठिन लगेगा, 10वें दिन पकड़ बन जाएगी और 21वें दिन मन शांत होने लगेगा। दूसरा चरण है अंतर नाम स्मरण। कबीर साहिब का
नाम स्मरण मन को भीतर की ओर ले जाता है। मंत्र हो या कोई पवित्र नाम, मुख्य बात है लगन और एकाग्रता। जैसे सतनाम सतनाम या राम राम। धीरे धीरे मन दौड़ना बंद करता है और भीतर उतरने लगता है। तीसरा चरण है 5 मिनट मौन साधना। कबीर जी कहते हैं, मौन बड़ा उपदेश है। हर दिन 5 मिनट सिर्फ बैठें, कुछ ना बोलें, कुछ ना सुने, कुछ ना चाहें। मन अपने आप शांत होगा, जैसे तेज लहरों वाला समुद्र धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। इस पहले सूत्र का लाभ तनाव 60% तक कम, गुस्सा नियंत्रित, नींद में सुधार, मन इच्छाओं से मुक्त होकर शांत होने लगता है। यह पहला सूत्र मन को भीतर की ओर मोड़ देता है। और फिर आता है दूसरा सूत्र, जो मन को भावनाओं के तूफान से बचाता है। दूसरा सूत्र है अपेक्षा कम, संतोष अधिक। कबीर साहिब का सबसे व्यावहारिक सूत्र। संतोष बड़ा धन। आज हमारा मन इसलिए परेशान है क्योंकि हमारी इच्छाएं असीम है और संतोष शून्य। कबीर जी कहते हैं, जिसका कुछ नहीं चाहिए वही राजा है। अपेक्षा कैसे तनाव बनाती है। लोग हमें समझें, लोग हमारी कद्र करें, सब कुछ हमारी योजना के अनुसार चले, दुनिया हमें जैसा चाहिए वैसी हो जाए। ये अवास्तविक अपेक्षाएं हैं, तनाव का असली कारण बनती हैं। कबीर जी रास्ता बताते हैं, अपेक्षा कम करो, संतोष को बढ़ाओ। इस सूत्र को लागू करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए सर्वप्रथम हमें करना है, हर सुबह 10 सेकंड बस इतना कहें, जो मिला है वही बहुत है। मन तुरंत हल्का हो जाएगा। दूसरे चरण में कबीर जी कहते हैं, अपेक्षा दुख का मूल है। लोग वैसे ही होंगे जैसे वे हैं, ना कि जैसे हम चाहते हैं। जैसे ही यह स्वीकार्यता आती है, मन तनाव छोड़ देता है। और तीसरा चरण बताया है, इच्छा नहीं सहभागिता। चीजों को पाने के पीछे भागने के बजाय बस अपना सर्वश्रेष्ठ देना सीखें। कबीर जी कहते हैं, करता तू करता नहीं, जो करिता सो ना होत। जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, उस पर चिंता करने से केवल मानसिक थकावट मिलती है। मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है नियंत्रण छोड़ना, स्वीकारना, प्रवाह में जीना। और कबीर जी का तीसरा सूत्र है, संगति बदलो, मन बदल जाएगा। कबीर साहिब कहते हैं, संगत कीजे साधु की, हरि कथा निर्मल होय। मन को शांत करने का तीसरा और सबसे शक्तिशाली सूत्र है संगति। मन उसी जैसा बनता है जिसके पास बैठता है। नकारात्मक लोगों के पास बैठेंगे, मन तनावग्रस्त। शिकायत करने वालों के पास बैठेंगे तो मन दुखी। गुस्सैल लोगों के पास बैठेंगे तो मन अस्थिर। और आध्यात्मिक शांत सच्चे लोगों के पास बैठने पर हमारा मन भी शांत हो जाता है। कबीर जी का गहरा संदेश है, मनुष्य संगति में रंगता है जैसे कपड़ा रंग से, यानी संगति मन का रंग बदल देती है। आइए इस सूत्र को अपनाने के 3 तरीके देखें। पहला है डिजिटल संगति सुधारें। हम किसे सुनते हैं, किसे देखते हैं, दिन में 3 घंटे किस प्रकार की सामग्री देखते हैं,
यही सब मन को तनाव या शांति देता है। आध्यात्मिक सूत्रों को सुने, कबीर जी की वाणी सुने, प्रेरणादायक शांत सामग्री देखें। 7 दिन में फर्क दिखने लगेगा। कुछ मिनट अच्छे लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ बैठना जिनसे शांति, अपनापन, करुणा महसूस हो, मन के लिए दवा जैसा है। और तीसरा तरीका है नकारात्मक संगति से दूर। कबीर जी बहुत स्पष्ट कहते हैं, बुरा संग बुरी बीमारी। चाहे रिश्तेदार हो, दोस्त हो, ऑफिस हो, अगर कोई लगातार मानसिक विष फैला रहा है तो दूरी ही बुद्धिमता है। इन 3 सूत्रों का संयुक्त प्रभाव किस प्रकार होता है? अगर आप 5 मिनट साधना, थोड़ी संतोष की भावना और रोज की अच्छी संगति, इन तीनों को अपनाते हैं तो मन शांत, स्थिर, प्रसन्न और शक्तिशाली हो जाता है। कबीर साहिब कहते हैं, जहाँ मन लागे शांत वही सच्चा सुख। मन की शांति कोई भविष्य का लक्ष्य नहीं, यह वर्तमान क्षण में अनुभव की जाने वाली अवस्था है। अंत में याद रखिए, सारा खेल मन का है और मन को जीतने का रास्ता बाहर नहीं, भीतर है। कबीर जी का 3 सूत्र, साधना मन को स्थिर करती है, संतोष मन को हल्का करती है और संगति मन को पवित्र करती है। यदि आप इनका अभ्यास शुरू करें तो सिर्फ 7 दिन में आप देखेंगे मन का बोझ हल्का, तनाव कम और जीवन अधिक शांत हो गया है। यदि आपको यह ज्ञान पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।